चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। मैं अमित सर एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बहनों से अपने भाइयों से कि उन्हें समझ में आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर अगली वीडियो में दे सकता हूँ। तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम में, काफी इस पे वीडियो यानी कि 14 वीडियो अब तक आ चुकी है और अब इससे आगे आज की वीडियो होगी। तो मैंने इसमें एक एक चीज आपको नंबर सिस्टम में कराई है। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा या वो किसी पे भी आधारित हो। चलिए, आपका जो विषय है आज का है 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। कितने भी आपसे कह सकता है 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाज्य होगी। तो आज का जो टॉपिक है बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले उसका बेसिक देखो, मैं हमेशा मैं आपको बेसिक्स पे इसलिए जोर देता हूँ कि अगर आप बेसिक सीखते हैं तो शॉट तो आप अपने आप बना लें। जैसे क्रिकेटर होता है, कोई भी खिलाड़ी यदि वो अभ्यास करता है रेगुलर तो वो छक्के चौके आराम से मार सकता है। तो इसी तरह मैथ में है, यदि आप जितना ज्यादा आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओगे शॉट तो आप अपना आप बना लोगे। या आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो शॉट ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे, इसमें शॉट ये हो रहा है। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन बड़े ध्यान से पहले बेसिक्स पर जोड़ देंगे। तो पहला बेसिक्स है मेरा 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जो 6 से पूरी पूरी कट रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14 लगा के आपका 96, 97, 98 और आपका 99। तो यहाँ तक आपकी 2 अंकों की संख्या मिलती है। 10 से स्टार्ट होती है 99 तक जाती है। 10 से पहले एक अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है और 99 के बाद 3 अंकों की स्टार्ट होती है। अब आपसे कहा गया 6 से पूर्ण दे, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले 6 से कौन सा नंबर यहाँ से कटना स्टार्ट हुआ। तो 6 से ना 1 कट सकता है ना 11, अब कटता 12। तो 12 आप लीजिए, 12 में 6 जोड़ दीजिए, अगली संख्या 18 कटेगी, फिर 6 जोड़ दीजिए, फिर आपके क्या 24 कटेगी। यानी पहाड़ा चल सकते हैं कि 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐसे ही लास्ट तक चलेंगे। 6 से ये नहीं कटने का क्योंकि 6 कम 6 39 बचेगा, शेष छोड़ देगा। 6 ये 6 काटेंगे 38, ये भी शेष छोड़ देगा। ये तो लास्ट की संख्या आपकी कटेगी 96। तो आपने अगर इंटर में समांतर माध्यम समांतर श्रेणी पढ़ी है तो वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है, अब ये सीरीज बन गई हमारी समांतर श्रेणी की। तो ये जो पहला पद बोला जाता है ये बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद जिसे हम प्रेजेंट करेंगे ए से, तो ये हमारा 12 है। फिर एक बोला जाता है सार्वंतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है सेकंड टर्म से पहली टर्म को घटा दीजिए 6, यानी कहना मतलब इन सब में कितने का लास्ट तक डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना चल रहा था 6 तक। फिर होता है अंतिम पद। अंतिम पद आपका जो लास्ट वाली संख्या है एल, तो उससे हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगली हमारी संख्या है 96, तो हमारा आ गया अंतिम पद। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है L बराबर A प्लस n-1 इंटू टी। इसमें वैल्यू रख दीजिए 96L यानी कि अंतिम पद। A आपका 12 है, n-1 और D आपका है 6। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं साइड में। तो यहाँ आपका ये 12 इधर आके घट जाएगा तो आपके बचेंगे 84। आपका बचा n-1 इंटू 6, 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो यानी कि इधर बचे 14 n-1 और ये इधर आके हो जाएगा प्लस, ये हो गया 15। तो ये जो नंबर आया ये 15 नंबर वो हैं जो 10 से लेके 99 में 6 के पहाड़े से ही कट रहे हैं। तो यही तो पूछता आपसे कि कहता है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो 2 अंकों की ऐसी 15 संख्याएं हैं हमारे पास जो हमारी 6 से पूर्णतः विभक्त है। अब बड़े ध्यान से देखना, जो मैंने आपको बेसिक्स बताया ये इसका बेसिक्स है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे शॉर्ट पे होंगे और देखिए कितने आसान होंगे। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला पहला नंबर पकड़ना है और ये वाला लास्ट का नंबर पकड़ना है। ठीक है। इसको 6 से भाग करना है, 6 से कम 6, 6 कम 6, यानी कि एक बार गया, जो शेषफल 4 बचा उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है। ऐसी 6 से यहाँ करना, 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और शेषफल को छोड़ देंगे। जब कटना बंद हो जाए तो उसका शेषफल आगे नहीं लेंगे। फिर समझिएगा, इस पहली संख्या को काटिएगा, 6 एकम 6, जो 4 बचा तो छोड़ दो क्योंकि 6 4 से नहीं कट सकता।
इसी तरह 6 से यहाँ काटें, 6 कम 6 39 हो गया, 6 से 36। तो जब दोनों तरफ शेष बच जाए, जब दोनों तरफ शेष बच जाए तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, यानी 16 में से 1 गया, आपका आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पर लेकिन बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े बेसिक्स आधार के आ रहे हैं, यदि आपको बेसिक की जानकारी है तभी आप शॉर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको पढ़ना है बस। देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सवाल नहीं सीख सकते। बार बार वीडियो को देखें, कोई चीज नहीं समझ में आ रही से बार बार वीडियो को देखें, देखने से आपको क्लियर वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी इसने कहा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है। तो इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, देखो तरीका। यहाँ पे देखो 6 क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 सिंगल कुछ भी दे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना पहला। भाई लैंग्वेज तो चेंज होगी, तरीका वही होगा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको देगा 2 3 4 5 6 7 6 2 कुछ भी दे सकता है समथिंग। तो हमें 2 अंकों की वहीं से स्टार्ट करनी है, 10 11 12 13 डैश आपको ले जाना है 97 98 और 99 तक। अब आपसे कह रहा 2 3 4, जब भी एक से अधिक संख्या दे, एक से, तो उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम आएगा आपका 12। तो यानी कहने का मतलब है 12 जिसे भी काटेगा यानी डिवाइड करेगा, ये तीनों उन संख्या को डिवाइड करेंगी। ये ध्यान समझ लेना, एलसीएम का मतलब होता है जो 12 जिसे भी डिवाइड कर रहा है उसे 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं 12। अब आपको ये नहीं लेनी, अब इससे जैसे हमने 6 लिया था, 6 का काम कौन कर रहा है? 12। तो 12 से देखिए ये कटनी स्टार्ट हो रही है, नहीं कट सकती, ये नहीं, कहाँ कट रही है? 12। तो एक तो 12 आ गई, अगली 12 का गैप देके आएगी, 12 दूनी 24, 12 ते 36, एक पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। और लास्ट में देखिएगा ना तो 99 में कटा, ना 98 ना जी, इससे पहले बड़ी 96। तो 12 8 96 होता है। तो वही पहली संख्या ए हमारा कहाँ से आ जाएगा? ये रहा 12। डी कितना हो गया? 24 माइनस 12 वो भी 12। एल कितना हो गया? 96। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो बेसिक्स है। तो 96 कर लेंगे, आपका ए हमारा 12 है प्लस एन माइनस 1, ये भी आपका 12 है। 12 इधर घटेगा तो आपका 84 आएगा। एन माइनस 1 इंटू 12, 12 से 12 सत्ते 84। तो एन माइनस 1 इधर आके आपका आ जाएगा 8 और ये आ गया एन। तो हमें पता चल गया कि टोटल संख्या 8 है जो 2 अंकों की 12 से पूरी पूरी विभक्त होगी, यानी कि 2 3 4 तीनों मिलकर जो टोटल संख्या को डिवाइड करेगी वो कितनी? 8। अब आइए अपने सोल्व पर। मैंने आपसे कहा था इस पहली संख्या को आप पकड़िए। अब हमें 12 से करना, ना कि इनसे करना। अब देखो 12 से छोटा तो डिवाइड होगा नहीं, आगे चले ये भी नहीं होगा, कहाँ होगा? यहाँ से। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जब संख्या छोटी हो तो उसे छोड़ देते हैं, आगे लेते हैं। तो हमने 12 से काटा, 12 कम 12, यानी यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचा, ध्यान रखना। अब यहाँ काटते हैं 12, 12 8 96। ध्यान रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं 2 ही ट्रिक इसके अंदर काम करती है। एक पहले वाले की, जो पहले वाली था उसमें इसमें भी शेष बचा था, इसमें भी शेष बचा था। अब यहाँ क्या होगा, एक तरफ यहाँ शेष नहीं बचेगा। तो जब ये कंडीशन पैदा हो जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसे घटाना नहीं है, बस क्या करना है, बड़े वाले ही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक से भी आप देख सकते हैं इसका आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। फिर मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर देखिए, रिमाइंड करिए। जो पहले वाला क्वेश्चन था जब हमने डायरेक्ट करा था तो यहाँ शेष बचा था, इधर भी शेष, पर अब यहाँ क्या हो रहा है, शेष नहीं बच रहा, 12 से पूरा जा रहा है। तो 12 कम यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ शेष बच रहा है। तो जब ये कंडीशन पैदा हो तो बड़े वाला ही आपका आंसर होता है, ठीक है। नोट करिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने देखा 2 अंकों की संख्या, अब देखते हैं 3 अंकों की। बड़े ध्यान से पहले बेसिक्स पे जोर दीजिए, शॉर्ट तो आप ऑटोमेटिक खुद बना लेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिएगा, तो हमें देखना 3 अंकों की, हमें पता चलना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो 3 अंकों की स्टार्ट होती है 100 से, फिर 101 102 103 104, ये चली जाती है 996 997 998 999।
तो हमारी जो स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या वो होती है 100 से और लास्ट जाती है 999। तो सबसे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक मिनट नोट करिएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, माइक का तार हट गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करना हुआ, सॉरी, चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी स्टार्ट होती है 100 से और जाती कहाँ थे 999 तक, ठीक है। आप देखिए बड़े ध्यान से। तो अब आपको हमें लेना है, हमें कह रहा है कि संख्या 8 से विभाजित है, किससे, 8 से। क्या 8 से पूरी पूरी ये कट रही है, नहीं कट रही होगी, ठीक है, ना ये कटे ना ये। 8 एकम 8 कितने बचे, 31, यानी कि 2 21 नहीं कटने के, 8 एकम 8 22 यानी 42 बचे, और 22 नहीं कटेगा। 8 एकम 8 यानी कितने बचे आपके, 2 यानी 23 नहीं कटेगा, 24 ये कट जाएगी। तो 8 से आगे 8 एकम 8 और 8 तिया 24 यानी कि 104 आपकी संख्या कट रही है 8 से। साइड में भाग करके आप देख सकते हैं, अगर आपको गुणा भाग कमजोर है, 8 एकम 8 2 बची 24 8 तिया 24। तो इस तरह से हम संख्या का मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आती है बात, जब 8 से कटे तो 8 का गैप ही देगी, तो 4 और 8 कितना 12, तो अगली संख्या ही कटेगी, फिर 8 जोड़िएगा तो 120, देख लीजिएगा 8 एकम 8 8 बन जाए 40। तो इस तरह से लास्ट का आइएगा। अब हमें देखना, हमें जो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, लास्ट की कौन सी संख्या कट रही होगी। तो आप कुछ ना करें, 8 को 999 से भाग करें, तो 8 एकम 8 आएगा 19, 8 दूनी 16, आपका 3 आया, फिर 39, 8 चौक 32, यह आपका शेष आया। बस आप इसकी मल्टीपल यहाँ कर दें, किसकी, 124 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2 का, 8 दूनी 16, 16 और 3 9, 8 एकम 8 8 एक 9, यानी कि आपकी जो कटेगी 992, यानी इससे पहले जो संख्या आ रही होगी 992, यानी यहाँ से इसके बाद वाली कोई भी, सॉरी 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और ये एक बार इसे देख लेते हैं, तो हमारी 900, अगर हम इसे काटें तो नहीं कटने का, तो यहीं से स्टार्ट होगी ये वाली। तो लास्ट की संख्या आपकी जो आ गई है वो आ गई है 992। तो यहाँ से पता चल जाता है कौन संख्या किससे कट रही है, ठीक है। चलिएगा, पहली संख्या वही हम लगाएंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l हमारा वही है 992 आ जाएगा। a हमारे पास बताया था पहली संख्या, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 8 का चल रहा है, तो यहाँ 8 रखेंगे, इसे यहाँ से घटाएंगे, 12 में 4 गए 8, 8 में से 0 ने 8, और यहाँ बचे आपके 9 में से गए 8, हमारे पास आया 9198। 8 से काटेंगे 1 1 1 यानी 111 आया, n माइनस 1, तो n बराबर कह सकते हैं इधर आगे प्लस 112। तो 112 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी पूरी विभाज्य यानी कट रही है। अब आते हैं डायरेक्ट पर, ठीक है। तो हमें 8 से कैंसिल करना, हमें ये पकड़ना है, 8 से इसे भाग करेंगे, 8 एकम 8 यानी 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, फिर हमें लास्ट वाली संख्या पकड़नी है, ठीक है भाई। तो 8 एकम 8, देखो यहाँ देखो ये कितनी बार गया था 124, ये मैंने साइड में भाग कर रखा, देख लीजिएगा। जब 8 से 99 भाग थे 124, ये कितना आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी शेष बच रहा है और यहाँ भी शेष बच रहा है। तो जब दोनों तरफ शेष बचता है तो क्या कर दीजिए, 124 में से 12 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 112। तो ये आपकी शॉर्ट विधि थी, पर लेकिन बेसिक्स पे इसलिए जोर देता हूँ, कभी कभी शॉर्ट माइंड से निकल जाए, तो आप बेसिक से जब समय होता है तो हम वो जब समय हमारे पास होता है तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 3 अंकों की संख्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों की संख्या कितनी है, वही तो फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ संख्या कितनी चेंज हो, आपको तुम्हें दिक्कत ही नहीं, आप तो सीधा क्या करना, पहली संख्या पकड़नी लास्ट की और डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ, वही एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम आएगा आपका, वो आ जाएगा 12। फिर हमें देखना कि 12 से कहाँ से 12 का टेबल आना चाहिए आपको। अगर हम 12 निम्मा 108 करते हैं तो 12 टे 96, 2 अंकों की बचते यानी 108, 12 निम्मा 108, तो 12 और ऐड कीजिए, 12 धाम 120, तो ऐसे आगे लीजिएगा, फिर 12 और ऐड कर दीजिएगा तो 132, ठीक है। तो 12 कम 12, अब लास्ट की संख्या में लेनी है,
अब हमें क्या करना है, 12 को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 12 अट्ठे 96, आपका बचा 29, 12 तिया 36, आपका बचा 3। केवल इसकी गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 3, तो 12 तिया 36 का 6 का 3, 12 अट्ठे 96, 96 और 3 99। ठीक है, तो हम पे जो संख्या कटेगी सबसे लास्ट वाली वो क्या होगी, 996। तो इस तरह से हम लास्ट की संख्या पता कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा, ए हमारा ये हो गया, एल बराबर रख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि मैं बेसिक्स पे इसलिए जोर देता हूँ, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे शॉर्ट, जब बेसिक याद होता है शॉर्ट तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। तो ये चलिएगा 996 आपके पास है, ए आपके पास 108, अब आपको पता चल गया होगा डिफरेंस कितने का चल रहा है, 12 का चल रहा है। ठीक है, इसे यहाँ घटाइएगा, 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ आपको कैरी करा हुआ नहीं, ऐसे ले आओ तो 8 बचे, और फिर यहाँ 8 बचे। ठीक है, ये आया n-1 इंटू 12। अब यहाँ से काटिएगा, 12 से काट सकते हैं, 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48, तो हमारे पास आया 74 बराबर n-1, यानी कि इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 75। यानी कि हम पे टोटल संख्या जो है 3 अंकों की वो कितनी कट रही है, वो 75 कट रही है। अब आते हैं इसके बेसिक्स, तो हमने बता दिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने आपसे कहा पहली संख्या पकड़िएगा, 12 से इसे भाग करिएगा। आप जानते हो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो ये कट गया, शेषफल यहाँ बच चुका है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर यहाँ देखते हैं 12 से हमने यहाँ काटा था, कितनी बार काटा था, 83 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं, 83 में से आपको 8 को घटा देना। 83 में से कितना, 8, जब 83 में से 8 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बड़े ही स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हैं, पर लेकिन बेस में इसलिए बताता हूँ कि जिससे बच्चा बेस से ही यानी शॉर्ट सीख सके। ठीक है, चलिए नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल और कुछ नहीं करना, बस आपको जो मैंने बताया है उसे बिल्कुल फॉलो करें। बस आपसे कहा गया है, अब क्या कहा है, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से पूर्णत हैं। तो केवल आप 200 को पकड़ लें और इधर लास्ट में 300 को पकड़ लें, 13 से इसे भाग कर दें, 13 से ही इसे भाग कर दें। ठीक है जी, तो इसे हम काटेंगे तो अब आएगा 13 कम 13, साइड में भाग कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। भाग करना नहीं आता, 13 कम 13 यानी 7 बचे आपके 0, 13 छिंग 78 हो जाएंगे, 13 पंजे 65। तो यहाँ आपका 5 में लगा, शेष को छोड़ देंगे तो हमारा ये 15 बार भाग हो चुका है। अब बात आती है 13 से आपको करना है 300 को। ठीक है, तो 13 दूनी 26, आप चलेगा 4 बचा, 13 तिया 39, तो आपका आ जाएगा शेष 1, यानी कि दोनों तरफ हमारा शेष बच चुका है, यानी हमारा चला 2 और 23 बार। फिर मैंने कहा था बड़ी संख्या में से क्या करिए, छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 23 में से 15 गए तो आपके आ जाएंगे 8, क्या आ जाएंगे 8, 23 में से 15 गए कितने बचे 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। देखिए अब कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, मात्र सेकंड आपको लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। अब चलिएगा, बहुत आसान हो गया। अब देखो कह रहा 100 और 600 के बीच 4 और 6 से दोनों से भाजित। तो मैंने बताया था जब संख्या 1 से ज्यादा था तो उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 6 चौक 24, आपका एलसीएम आगे 24 से 12 भी आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, यानी 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें देखना अगर एलसीएम नहीं आता तो साइड में आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कम 2 नहीं करता 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इस तरह से हम एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब आती है बात वही, बिल्कुल आपको 100 पकड़ना है, इधर 12 से भाग करना है, इधर आपको 600 पकड़ना है और 12 से भाग करना है। ठीक है, तो 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, आपका 4 शेष बच जाएगा। 12 से करेंगे 12 पंजे 60 और 1 0, 50 बार जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है, हमें क्या कहा था 50 और ये आपका 8, यानी कि हमारा देखो, फिर मैं एक बार तुम्हें पहले इसका बेसिक बता दूं क्योंकि तुम डाउट हो जाओगे कि आपको कैसा आया। एक बार बड़े ध्यान से देखिए, 100, 101, 102, एलसीएम आपको पता होगा 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12,
तो हमें आज तो लास्ट की संख्या बैठी है आपकी 600। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो सोट बताऊंगा फिर आप कंफ्यूज रहोगे। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले 12 से जो कट जाएगी तो 12 निम्मा 108 कटेगी और 12 धाम 120, ऐसे ही लास्ट तक लेंगे तो लास्ट तक तो पूरी पूरी कटेगी आपकी 600। ठीक है, पर यह ध्यान रखना इसने कहा 100 और 600 के बीच, जब 600 के बीच कह रहा है तो यानी कि इसके हम कौन सा लेंगे, 599 लेंगे, 600 को यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है भाई, चलिएगा अब हमें देखना है 12, तो 12 से पहले भाग करिएगा तो यह आ जाएगा आपका 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, ये 48 आया, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक और 19, 12 निम्मा 108, यानी कि यहाँ बचा आपका एक और एक 11, इसकी गुणा करिएगा। 12 निम्मा 108 यानी कि 8 आ गया, हासिल 10 आया, 12 चौक 48, 48 और 10 48 और 10 58। तो यानी कि आप जान रहे हो इससे पहले जो संख्या होगी वो हमारी कौन सी कटेगी, वो कटेगी 588 कटेगी। ठीक है, अब हम लगाएंगे L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L हमारे पास क्या 588, A हमारे पास 108 प्लस N माइनस 1 डिफरेंस चल रहा है किस तरह का 12 का, 108 घटाइए 8 में 8 गए 0, 8 बचा, फिर ये आपका 4 बचा, यहाँ बचा आपका N माइनस 1 इंटू 12, 12 चौक 48 0, 12 चौक 48 और 0 यानी 4 0 आपका आ जाएगा और N माइनस 1 यानी कि इधर आ जाएगा आपका 41, क्या आ जाएगा 41। तो कितनी संख्या है 41। अब बड़े जोर समझाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, ये बेसिक मैंने क्यों करा है कि आप गलती ना करें, आप गलती ना करें। तो अभी से ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे, हमने यहाँ संख्या काटी है आपकी 12 से, तो हमारी कट गई आपके 12 अट्ठे 96, यहाँ हमने काटी थी 12 से, तो 12 पंजे 60, क्या आया 60। समझना बड़े ध्यान से, जब एक तुमने इधर वाला बताया उधर, अब ये पूरा पूरा जब इधर कट जाए, पूरा पूरा इधर कट जाए तो आपको क्या करना है, 50 में से 8 को तो घटाना ही है, क्या घटाना है 8 को, और एक अपने पास से घटा लेना। तो आप यानी कि फॉर्मूले में होता है यानी शॉर्ट होता है, यानी वो तो घटता ही है, एक और घटता है, तो ये कितने हो गए 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41। फिर मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों बताया, बेसिक इसलिए बताया कि आपको वहाँ आप गड़बड़ कर देते दिक्कत करता है। क्वेश्चन जब इधर पूरा पूरा कटे तो इसमें से ये घटाना होता है, जब इधर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो ये तो इसमें से घटाओ, फिर एक और घटा दो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने क्वेश्चन आपको बताए आप इनमें एक भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, नोट करिएगा।